Hello students, now we have to read electric field lines. Electric field lines है क्या? तो electric field lines is a straight or curved path such that a tangent is drawn at any point gives the direction of electric field. मतलब चाहे स्ट्रेट पाथ हो या कर्व पाथ हो, फ्लो ऑफ चार्ज का, जिसमें किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं और उसका डायरेक्शन अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है तो स्ट्रेट या कर्व पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाता है। इसीलिए हम लोग लिखते हैं द स्ट्रेट और कर्व पाथ सच दैट ए टेंजेंट इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब देखिए डिफरेंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज दैट इज आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज या Q इक्वल टू ग्रेटर देन 0। इसके बदले में आपको और क्या लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है 5 कूलम चार्ज प्लस 100 कूलम चार्ज, कुछ भी पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए इसके कारण चार्ज हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा चूँकि नॉर्मली होता है सरफेस के अंदर, इसलिए नॉर्मल आउटवर्ड, इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। देखिए दूसरा अगर हम लोग देखते हैं सिंगल नेगेटिव चार्ज के कारण, तो नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है, यहाँ से रेडियली इनवर्ड, मतलब चार्ज हमेशा अंदर की तरफ शो करता है, इसलिए ये है रेडियली इनवर्ड। अब बाकी तीसरे नंबर को देखते हैं। तीसरे नंबर में ड्यू टू डाइपोल इट मीन्स टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, अगर +5 कूलम तो -5 कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। नो एनी टाइप ऑफ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए हम लोग इसको ये भी कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस कर्व है। डिसकंटिन्यूअस क्यों है, पॉजिटिव से आता है नेगेटिव पर एंड हो जाता है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव पर नहीं जाता। यही रीज़न है कि ये क्लोज लूप का भी फॉर्मेशन नहीं करते। ये इसके हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे। तीसरा चौथे नंबर में देखेंगे ड्यू टू टू सिमिलर पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। यहाँ भी दो पॉजिटिव चार्ज हम देखते हैं तो रिपल्सन अकर्स होता है। और पॉजिटिव ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के कारण ये लैटरल प्रेशर एग्जिस्ट करता है और एक न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अगर दोनों चार्ज सिमिलर अमाउंट्स में हैं तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पे, इसके मिड पॉइंट पर। बट अगर दोनों का चार्ज में डिफरेंसेस पाई जाती है तो न्यूट्रल पॉइंट ये शिफ्ट कर जाता है स्मॉल चार्ज की तरफ। ये बात हमने आपको नोट्स में लिख दिया है कि चार्जेज अगर इनइक्वल है तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा लेसर चार्ज की तरफ शिफ्ट कर जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं ऑब्जेक्टिव में। अगर हमारे पास ड्यू टू सिमिलर नेगेटिव चार्ज की बात करें तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा ये भी लैटरल प्रेशर प्रोड्यूस करता है और ये भी न्यूट्रल पॉइंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा इसके मिड पॉइंट पर। ये था हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फॉर्मेशन ड्यू टू इन डिफरेंट केसेस। फ्रॉम दिस formation we have to find out what are the properties of electric field lines, and this question is asked many times in your paper. This is very important question. Now we have to read properties of electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग अब स्टडी कर रहे हैं, या इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, बोथ आर सेम थिंग्स। तो अभी हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाता है। हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव कभी नहीं हो सकता। यही रीज़न है कि ये कभी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता। अगर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उतना ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अभी हमने आपको बताया था कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो स्ट्रेट या कर्व, कहीं भी अगर हम लोग क्या करते हैं कि जब स्ट्रेट लाइन पर या कोई भी कर्व हो, अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर,
ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, कई बार या हमेशा पूछता है ये क्वेश्चंस। तो देखिए, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम लोग एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर क्या होगा, अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एक ही पॉइंट पर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन से नहीं हो सकते हैं। आप भी जानते हैं एक ही टाइम में आप खा भी लेते हैं और स्कूल में पढ़ भी लेते हैं, बोथ आर नॉट पॉसिबल। सिमिलर वर्क यही है कि इंटरसेक्शन पॉइंट पर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, और यही रीज़न है कि ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज लूप का ये फॉर्मेशन नहीं करते हैं। कारण क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज से अभी बताया था ओरिजिनेट करते हैं, नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाते हैं अंदर से, मतलब फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव नहीं करते। अब दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ड्यू टू द रिपल्सन, अब जब रिपेल होते हैं तो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। रीजन क्या होता है, रिपल्सन जो है ना, ये बहुत लैटरल प्रेशर एक्सर्ट कर पाते हैं एक दूसरे के पास, लेकिन एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं कब, जब अनलाइक चार्जेज होता है, और इसीलिए कहते हैं कि दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेज। ये था हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानकारी, और इसी में से कम समझ लीजिए कि 3 नंबर की या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में फर्स्ट टर्म में तो आएगा ही आएगा, और बोर्ड में एटलीस्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है इस टॉपिक से। इसलिए इसे बढ़िया से पढ़ना आवश्यक है। यू मस्ट हैव टू रीड इट। ओके।